सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 25 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 सही जगह पर का पाठ वाचन करेंगे। पाठ वाचन के साथ साथ हम लोग इस पाठ में स्थित कठिन शब्दों को रेखांकित भी करेंगे और आप सभी उन सभी रेखांकित शब्दों को अपनी कोर्स कॉपी में 3-3 बार सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर एक ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस ग्रीन बॉक्स में वो सभी कठिन शब्द लिखे गए हैं जिन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। शब्द हैं क्रोध, रुआंसे, नाश्ता, मुश्किल, लापरवाही और सुनिश्चित। इन सभी शब्दों के अलावा अभी पाठ वाचन करते समय हम जिन शब्दों को रेखांकित करेंगे उन सभी शब्दों को भी आपको अपनी कोर्स कॉपी में लिखना है। चलिए पाठ वाचन शुरू करते हैं। मम्मी, मेरी टाई कहाँ है? ये मम्मी शब्द को हम लोग रेखांकित करेंगे। ठीक है। मम्मी, मेरी टाई कहाँ है? रिमझिम ने टाई ढूंढते हुए माँ से पूछा। रिमझिम के कमरे में आते ही मम्मी क्रोध में भर गईं। ठीक है, ये क्रोध शब्द को भी हम लोग रेखांकित करेंगे। यह क्या किया तुमने? सारा सामान उलट पुलट कर दिया। मैं क्या करूं मम्मी, मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी, रिमझिम ने रुआंसे स्वर में कहा। रुआंसा स्वर यानी कि रोते हुए जो बात कही जाती है उसे रुआंसा स्वर कहा जाता है। इसमें रिमझिम शब्द को भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि रिमझिम ने कैसे अपने कमरे का सारा सामान बिखेर के रखा है और उसकी मम्मी जो है वो उसके सामान को समेटती भी हैं और साथ ही साथ वो उसकी टाई को ढूंढने में उसकी मदद करती हैं। रिमझिम के स्कूल जाने का समय हो रहा था। किसी भी समय स्कूल बस आने ही वाली थी। अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारी टाई ढूंढ कर देती हूँ, माँ ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। रिमझिम नाश्ता करने बैठ गई। माँ ने इधर उधर ढूंढा पर टाई कहीं नहीं दिखी। रिमझिम ने सारा सामान बिखेर दिया था। ऐसे ही कमरे में टाई ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। यह मुश्किल शब्द को भी हम लोग रेखांकित करेंगे। अचानक माँ की नज़र मेज के नीचे गई। टाई का एक सिरा मेज के नीचे से झांक रहा था यानी कि टाई का एक हिस्सा जो है वो मेज के नीचे से बाहर की ओर दिखाई दे रहा था। माँ ने टाई उठाकर झाड़ा, जल्दी से उस पर प्रेस की और रिमझिम को पहना दी। प्रेस करना का अर्थ हुआ उसके ऊपर आयरन करके उसे सीधा करना। ठीक है। चलिए, टाई देखकर रिमझिम खुशी से माँ के गले लग गई। अब तक स्कूल बस भी आ चुकी थी। रिमझिम स्कूल चली गई। माँ ने मन ही मन सोचा कि आज वे इस बारे में रिमझिम से अवश्य बात करेंगी। यह सोचकर वे अपने काम में लग गईं। दोपहर को रिमझिम आ गई। माँ ने उसे खाना दिया और वहीं वे भी उसके पास बैठ गईं। उन्होंने पूछा, रिमझिम, आज तुमने अपनी टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस व बस्ता कहाँ रखे हैं? ठीक है, ये बस्ता शब्द जो है इसे हम लोग रेखांकित करेंगे और ये ड्रेस शब्द को भी रेखांकित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़े होंगे वहीं कहीं कमरे में, रिमझिम ने लापरवाही से जवाब दिया। यानी कि सुबह की हरकत के बाद भी रिमझिम को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसे अपनी सारी सामान को समेट कर रखना चाहिए। फिर माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखो रिमझिम, आज सुबह स्कूल जाने के समय जब तुम्हें टाई नहीं मिली थी तो तुम कितनी परेशान थी, पर तुमने उससे कुछ नहीं सीखा।
आज भी तुमने अपनी चीज़ें सही जगह पर नहीं रखी। केवल अपनी इसी आदत के कारण रोज़ सुबह तुम चिड़चिड़ा व्यवहार करती हो। यानी कि जब रिमझिम को अपना सामान नहीं मिलता तो वह गुस्सा करती है और चिड़चिड़ाया हुआ व्यवहार करती है। सुबह की शुरुआत तो खराब हो ही जाती है, साथ ही स्कूल के लिए भी देर हो जाती है। माँ ने समझाया कि तुम्हारे इसी चिड़चिड़े स्वभाव के कारण सुबह की स्वभाव तो खराब हो ही जाती है, क्योंकि सुबह की शुरुआत के समय रोज़ सुबह चिल्ला चिल्ली करना, गुस्सा करना, अपने सामान को इधर उधर रख देना, फिर परेशान होना, स्कूल के लिए देर हो जाना, ये सभी चीज़ें जो है वह सही नहीं है और इससे स्कूल में देर भी होती है। माँ ने ये सारी बातें रिमझिम को समझाने का प्रयास किया। रिमझिम ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? रिमझिम ने पूछा। देखो, हर चीज़ को रखने की एक जगह निश्चित करो। अपना सारा सामान उसी जगह पर रखो। जब ज़रूरत हो वहीं से उठा लो, माँ ने समझाया। ये सारी बातें माँ ने रिमझिम को समझाई कि अपने सारे सामान को निश्चित जगह पर रखो, जब ज़रूरत हो तो वहाँ से उठा लो और वापस फिर उसी स्थान पर उसे रख दो। रिमझिम ने सोचा, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर ही रखूँगी। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा। यह सुनकर माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। तो बच्चों, ये है आपका पाठ। इसमें आपने देखा कि माँ ने कितनी सरलता से रिमझिम को सही बातें समझाने का प्रयास कर रही थी और रिमझिम ने उन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया और उसने माँ से वादा किया कि वह अपने सामान को हमेशा निश्चित जगह पर ही रखेगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी सामान का प्रयोग करने के पश्चात उसे वापस उसी स्थान पर रख देना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को एक PDF भेजूंगी जिसमें कठिन शब्द लिखे होंगे। उन्हें देखकर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अपने सभी कार्य को अच्छी तरह से पूरा कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।